सभी गुरुमुखों को सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों कैसे हैं आप लोग? गुरुमय के पास ये सब बढ़िया होंगे। आज की श्री लीला बहुत प्यारी सी श्री लीला है श्री गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी का एक सेवक था और वो उसने नई नई ही नाम दीक्षा ली थी। अभी तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था गुरु महाराज जी के प्रति। तो अचानक से उसकी जो थी वो तबीयत खराब हो गई और वो अत्यंत बीमार रहने लगा। और हर जगह दिखाया, उसकी बीमारी सही नहीं हुई, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो कुछ लोगों ने उससे कहा कि ऐसा है, एक फलाने बाबा जी रहते हैं, वो भभूति देते हैं और जो उस भभूति को लगाता है तो उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। चूँकि वो श्री गुरु महाराज जी का सेवक था, लेकिन उसका भी दृढ़ विश्वास पक्का नहीं हुआ था, तो वो दर दर भटक रहा था। और श्री गुरु महाराज जी की लीला तो हमारी ऐसी ही है कि हर किसी के इंसान के दिमाग से परे है। कब गुरु महाराज जी क्या कर दें कुछ पता ही नहीं चलता। अब श्री गुरु महाराज जी बैठे बैठे सब देख रहे थे। वो तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं श्री गुरु महाराज जी। तो जब वो वहाँ बाबा जी के पास गया तो बाबा जी से बोला। बाबा जी जो थे, जो भभूति देते थे, वो थोड़े से बुजुर्ग थे लेकिन दूरदर्शी थे। वो दूर तक की जानते थे कि कौन सा इंसान कैसा है कैसा नहीं है। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी उन बाबा जी के पास में। तो जैसे तैसे उसका नंबर आया तो उन बाबा जी ने भगत को पहचान लिया। बोले, तुम किस गुरु को मानते हो? तुम किसी गुरु को मानते हो? तो वो बोला, हाँ। बोले, मैं श्री आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली है और मैं उन्हीं को ही मानता हूँ। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे नाम दीक्षा लिए हुए। तो फिर वो बाबा जी क्रोध करने लगे। बोले, तुम फिर यहाँ क्या लेने आए हो? जब तुम श्री गुरु महाराज जी को मानते हो तो वही तुम्हें ठीक करेंगे, हम तुम्हें ठीक नहीं कर सकते। और तभी जो भगत था वो बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले, बाबा जी मुझे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत परेशान हूँ अपनी बीमारी से। मुझे बहुत लोगों ने बताया कि भभूति जो आप भभूति देते हैं उसी से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। तो बाबा जी बोले मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम अपने गुरु जी के पास जाओ, वही तुम्हें ठीक करेंगे और हम तुम्हें ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि सही बात है, जब तुम अपने गुरु महाराज जी को छोड़ के इधर उधर भटकते हो तो तुम कहीं पे भी ठीक नहीं हो सकते। और गुरुमुख हमेशा गुरु महाराज जी के पास ही जाके ठीक होता है। तो बहुत समझाने के पास भी वो भगत नहीं माना। तब उसे बाबा जी अंदर ले गए। बोले, तुम्हें पता है मैं कौन सी भभूति देता हूँ, मैं क्या करता हूँ? तो वो उसका हाथ पकड़ा और वो अपने अंदर वाले कमरे के अंदर, एक कमरा था, कमरे के अंदर उन्होंने जैसे ही पर्दा हटाया तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान थे। बोले, मैं इन्हीं की चरण धुनी सबको देता हूँ और इसी से सारे रोग और दोष सब नष्ट होते हैं। और तभी उस भगत की आंखें जो थीं वो फटी के फटी रह गई। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक हुआ और गुरु महाराज जी से क्षमा मांगी कि गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको छोड़ के यहाँ आया, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं थोड़ा सा भोला भाला इंसान भटक गया था। श्री गुरु महाराज जी मुझे बहुत बहुत माफ़ी दे दीजिए। तब वो श्री गुरु महाराज जी के पास गया और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत क्षमा याचना मांगी। तो श्री गुरु महाराज जी हंस के उन्हें माफ़ी दी, उनकी क्षमा स्वीकार करी श्री गुरु महाराज जी ने। और श्री गुरु चरण धुन लेके वो अपने घर गया। फिर वही उसने लगाई श्री गुरु महाराज जी के चरण धुनी, तब जाके उसका रोग नष्ट हुआ। तो गुरुमुखों कृपया करके कहीं मत भटको, अपने श्री गुरु महाराज जी के ऊपर आस्था रखो, विश्वास रखो, वही हमारे सारे दुख दूर करेंगे। और ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें हमारा कोई बाल विपाक कर सके। इतना थोड़ा विश्वास गुरु महाराज जी के ऊपर दिखाइए और 5 नियमों का पालन कीजिए जो गुरु महाराज जी ने हमको बताए हैं। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करें सो निश्चय हो कल्याण। और 2 घंटा भजन जो श्री गुरु महाराज जी ने बताया है गुरुमुखों, उसकी वो जरूर करें। अगर लगातार नहीं कर पाए तो आधा घंटा करके जरूर करें और अपनी आस्था विश्वास श्री गुरु महाराज जी के ऊपर लगाए रखें, वो हमारा बेड़ा पार करेंगे। और इस प्यारी सी लीला के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जाके जय सच्चिदानंद जी जरूर लिखें। अब मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।